बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार मीठे की रेसिपी जो कि घर में मौजूद सामान से ये ज़बरदस्त मीठा तैयार होने वाला है और किसी भी दावत के लिए परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने शीरा तैयार करना है इस मीठे के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन में 1 कप मेजरिंग कप से मेजर करके चीनी शामिल कर दिया और इसके साथ साथ 2 कप मैंने इसमें पानी शामिल करना है। चीनी की मिकदार से पानी जो है ना वो डबल जाएगा। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। चूल्हा मैंने तेज़ कर दिया है और यहाँ पे साथ ही मैंने 1/4 चाय का चम्मच हरी इलायची का पाउडर शामिल किया और साथ ही 1/4 चाय का चम्मच ऑरेंज फूड कलर शामिल कर दिया। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद उबाल आने देंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो दरमियानी आग पे 7 से 8 मिनट तक हमने इसको पकाना है शीरे को। यहाँ पे शीरा जो हमने पकने के लिए रखा है इसको 1 तार या 2 तार का नहीं बनाएंगे शीरा, बल्कि इतना पकाएंगे कि हल्का सा आप अगर अपनी फिंगर पे लगा के मसलेंगे ना शीरे को तो हल्की सी चिपचिपाहट वो आपको फील होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये शीरा बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे इस शीरे की और उसके बाद ढक्कन से कवर करके इसको रख देंगे साइड पे ताकि ये ठंडा ना होने पाए। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने कस्टर्ड का मिक्सचर तैयार करना है। तो एक बाउल में मैंने 4 खाने के चम्मच वनीला फ्लेवर में कस्टर्ड पाउडर ले लिए और उसके बाद इसमें 1/4 कप मैंने ठंडा दूध थोड़ा थोड़ा करके मैं शामिल करती जाऊँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई गुठली ना बनने पाए। तो आपको जौन सा भी कस्टर्ड का फ्लेवर पसंद हो तो इसकी जगह आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक कस्टर्ड फ्लेवर जो है वो ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लिए और अब इसको रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने 1 लीटर दूध ले लिए, एक पैन में डाल के तो उसको चूल्हे पे चढ़ा दिए और इसमें उबाल आने देंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी तकरीबन 3 खाने के चम्मच चीनी, क्योंकि हमने शीरा भी इस मीठे में इस्तेमाल करना है तो इसलिए चीनी की मिकदार मैंने कस्टर्ड में कम ही रखी है। तो चीनी शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करूँगी और 1 मिनट तक हमने इसको पकाना है ताकि चीनी जो है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद चूल्हे की आंच मैंने यहाँ पे दरमियानी सी कर दी है और यहाँ पे जो कस्टर्ड का बैटर हमने तैयार करके रखा है उसको एक दफ़ा दोबारा से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो है ना वो नीचे बैठ जाता है। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैं दूध में कस्टर्ड शामिल करती जाऊँगी और साथ साथ चम्मच जो है ना वो चलाती जाऊँगी ताकि कस्टर्ड में गुठली ना बनने पाए। कस्टर्ड शामिल करने के बाद दरमियानी आग पे 3 से 4 मिनट तक हमने कस्टर्ड को पकाना है ताकि एक तो ये गाढ़ा हो जाए और दूसरा इसका जो कस्टर्ड का कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो अच्छे से 2 से 3 मिनट तक पकाने के बाद मैंने चूल्हे को बंद कर देना है और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं इसकी थिकनेस इतनी ज़्यादा रखनी है, बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा इस स्टेज पे हमने नहीं किया। यहाँ पे कस्टर्ड जो है वो रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। इसमें मैंने इस स्टेज पे शामिल कर दिया है आधा कप के करीब मिल्क पैक क्रीम। तो क्रीम शामिल करने के बाद अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी और यहाँ पे ये देख सकते हैं क्रीम शामिल करने के बाद ना बहुत ही क्रीमी हमारा कस्टर्ड जो है वो माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे आप चाहें तो क्रीम की जगह मलाई भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद इसको अब हमने रख दिया साइड पे। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने ले लिए एक सर्विंग ट्रे स्क्वायर शेप में और यहाँ पे साथ ही मैंने ले लिए रस्क। आपको किसी भी स्टोर से किसी भी जगह से आराम से जो कि मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो रस लेके तो इनकी लेयर लगानी है इस ट्रे में इस तरीके से और यहाँ पे कोई भी जो स्पेस है ना यहाँ पे बाकी नहीं रहने देंगे। तो जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेस बची है ना वहाँ पे ये रस के छोटे छोटे से पीस करके हमने इसमें शामिल कर देने हैं। और उसके बाद ये जो शीरा हमने तैयार करके रखा था इसको हल्का सा नीम गर्म मैंने कर लिया है। नीम गर्म करने का मकसद ये है कि ये जो शीरा है ना ये रस के अंदर बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पे ये जो शीरा है ना ये मैंने अच्छे से तमाम रस के ऊपर फैला देना है ताकि रस जो है वो हमारे सॉफ्ट हो जाए। तो पूरी एक लेयर लगाने के बाद थोड़ी देर तक हम छोड़ देंगे। जब इसमें अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएंगे उसके बाद कस्टर्ड की हमने लेयर लगानी है। तो कस्टर्ड जो है ना वो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि बाद में जब 2-3 लेयर लगेंगी ना तो कस्टर्ड के साथ रस का जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिया कस्टर्ड, अच्छे से फैला लिए तमाम रस के ऊपर। उसके बाद सेकेंड लेयर लगाएंगे रस के ऊपर भी इसी तरीके से शीरे की लेयर लगाएंगे अच्छे से। जब इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा तो उसके बाद कस्टर्ड जो है ना वो सेकेंड लेयर में लगाएंगे। या फिर एक और भी तरीका मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। रस लेके शीरे के अंदर अच्छे से इसको डिप करेंगे, इसको गीला कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा नरम पड़ जाए और उसके बाद तमाम रस के साथ ना लास्ट लेयर लगा लेंगे। और यहाँ पे तमाम रस जो है ना वो लास्ट लेयर लग चुकी है। उसके बाद जितना भी ये कस्टर्ड बच चुका है तो ये सारा मैंने इसके ऊपर डाल देना है। और शीरा जो है ना
कस्टर्ड में चीनी जो हमने कम डाली थी, इसी वजह से कम डाली थी क्योंकि रस शीरे में डिप करके जो लेयर लगी है ना 2-3, तो उसके साथ जो है वो बिल्कुल इसका मीठे का बिल्कुल फील ही नहीं होगा कस्टर्ड में कि मीठा कम है। बहुत मज़े का इनका टेस्ट है दोनों का मिलके। तो यहाँ पे क्लिंग रैप से मैंने रैप करके इसको फ्रिज में 3 घंटे के लिए रख दिया था और यहाँ पे अच्छे से ये ठंडा हो चुका है। उसके बाद अब मैंने इसको गार्निश करके सर्व करना है। तो यहाँ पे गार्निशिंग के लिए मैंने पिस्ते, बादाम और 2 तरह की टूटी फ्रूटी ले लिया। आपके पास जोन से भी ड्राई फ्रूट हो आप उससे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको गार्निश करके तो सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल ठंडा ठंडा है और गार्निश करने के बाद डायरेक्ट मैंने इसको सर्व करना है। तो ये मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। ज़बरदस्त सा मीठा माशाल्लाह से बना है। घर में मौजूद सामान से ये ज़बरदस्त मीठा बन के तैयार हुआ है और किसी भी दावत के लिए परफेक्ट रेसिपी है। तो इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर अगर आपने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया है तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।